हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि सम्याजा कौन था, और आज की वीडियो में हम सम्याजा की डिटेल्ड स्टोरी भी जानेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारे प्यारे भाई रितेश की फरमाइश पर है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, बाइबल में कई बार एंजल्स यानी फरिश्तों का जिक्र होता है जो लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाते थे, और कहा जाता है कि खुदा ने लाखों और करोड़ों की तादाद में फरिश्तों को बनाया है, जिनमें से ज़्यादातर हमें सिर्फ दो ही फरिश्तों का पता है, जब्राइल और मकाइल। बाकियों के तो हम नाम तक नहीं जानते। तो दोस्तों, खुदा से बगावत करने वाले 200 फरिश्तों का जिक्र हमें द बुक ऑफ अनूक में पढ़ने को मिलता है, और इन 200 फरिश्तों को द वॉचर्स के नाम से भी जाना जाता था। और इन 200 फरिश्तों को खुदा ने हायर किया था हम इंसानों पर नज़र रखने के लिए, और खुदा ने इन वॉचर्स को हम इंसानों से बात करने से भी मना किया हुआ था। और दोस्तों, इन 200 फरिश्तों में ही एक फ़रिश्ता था जिसका नाम था सम्याजा, और ये बाकी सभी वॉचर्स का हेड यानी लीडर था। और सम्याजा का मतलब है आई हैव सीन। तो दोस्तों, जब इंसानियत की शुरुआत हुई थी तब लोग बहुत ही सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तब के लोगों को जंग के बारे में या तबाही मचाने के बारे में या ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ खास नॉलेज ही नहीं थी। और ये 200 फरिश्ते यानी वॉचर्स इंसानों को रोज़मर्रा का काम करते हुए देखते थे, और खुदा के मना करने की वजह से इंसानों से कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखते थे। और इन वॉचर्स का लीडर यानी सम्याजा एक ऐसा फरिश्ता था जिस पर खुदा सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, क्योंकि सम्याजा खुदा की हर एक बात मानता था। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ साथ सब कुछ ही बदल गया। वो भी तब जब ये वॉचर्स ने ये नोटिस किया कि अम्मा हवा की बेटियां तो बहुत ही खूबसूरत हैं, यानी इंसानी लड़कियों की तरफ ये सभी फरिश्ते अट्रैक्ट होने लग गए थे। और फिर इन सभी वॉचर्स ने एक मीटिंग की और एक दूसरे से कहने लगे कि आओ हम सब अपने अपने लिए एक एक इंसानी लड़कियां चुन लें। लेकिन सम्याजा बोलता है कि अगर खुदा ने इस काम की हमें सज़ा दी तो कोई भी दल छोड़कर नहीं जाएगा, और सभी एक साथ ही सज़ा भी भुगतेंगे। और सभी वॉचर्स इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। और फिर सम्याजा ने एस्मोडियस डीमन की हेल्प से सभी इंसानों में लस्ट के इमोशंस पैदा कर दिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को एस्मोडियस डीमन के बारे में नहीं पता तो मैंने एस्मोडियस डीमन पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा होगा। खैर, बैक टू द वर्क। तो दोस्तों, सम्याजा ने लोगों को इतना लस्टफुल कर दिया था कि लोग अपने सगों के साथ भी इंटीमेट होने लग गए थे, जैसा कि बेटा अपनी माँ के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, बाप अपनी ही बेटी के साथ, यहाँ तक कि लोग जानवरों के साथ भी इंटीमेट होना शुरू हो गए थे। और फिर रेप का सिलसिला भी शुरू हो गया। और फिर दोस्तों, ये सभी 200 वॉचर्स भी इंसानी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए, और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर इन सभी 200 फरिश्तों के बच्चे भी पैदा हुए जो कि जायंट्स थे यानी हाइब्रिड्स थे, और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी थे, जस्ट लाइक पोसाइडन एंड ज़्यूस। और फिर सम्याजा के भी 2 बच्चे पैदा हुए, ओया और हाया। और दुनिया में सभी जायंट्स के लिए खाना कम पड़ने लग गया, और अपनी भरपूर ताकत से ये जायंट्स इंसानों को और जानवरों को मार मार कर खाना शुरू हो गए। और इन सभी जायंट्स ने पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दी, जिसको देखकर खुदा ने जब्राइल, रफ़ाइल, मकाइल और यूरियल नामा फरिश्तों को इन सभी जायंट्स को ख़त्म करने के लिए ज़मीन पर भेजा, जिसकी शुरुआत जब्राइल ने सम्याजा के बेटों को यानी ओया और हाया को मार कर की, और दूसरी तरफ मकाइल ने खुद सम्याजा को और बाकी सभी वॉचर्स को अथाह कुंड में कैद कर दिया, ताकि द डे ऑफ जजमेंट वाले दिन इन सभी फरिश्तों का इंसाफ किया जाए यानी फैसला किया जाए। तो दोस्तों, सम्याजा को आज भी लोग अलग अलग नाम से अलग अलग रिलीजन्स में पूजते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदुज़म में सम्याजा को कामदेव के नाम से पूजा जाता है,
और दोस्तों ये सब कुछ होने के बाद भी कुछ जायंट्स बच गए थे और इन जायंट्स ने कई साल तक दुनिया में हुकूमत की, जिनकी स्टोरीज़ हमें आज भी मूवीज़ में दिखाई जाती हैं। और फिर दोस्तों इसी सिलसिले में सभी लोग खुदा से दूर हो गए और पूरी दुनिया में गुनाह एक नासूर की तरह फैलता ही गया और बस फैलता ही गया। और फिर खुदा ने हज़रत नूह को भेजा ताकि खुदा इस दुनिया में से सभी गुनहगारों को ख़त्म कर दे। और फिर खुदा ने एक तूफ़ान भेजा जिसमें 40 दिन और 40 रात तक बारिश ही होती रही और पानी से खुदा ने इस दुनिया का द ग्रेट रीसेट किया और हज़रत नूह को बरकत दी कि वो दोबारा से इस दुनिया को महरूम व महकूम करे। और दोस्तों आप लोगों को भी हज़रत नूह की स्टोरी तो पता ही होगी। और फिर इसी तरह हुआ था इन सभी जायंट्स का दी एंड। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए होगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। और दोस्तों समियाज़ा का तो अब फैसला द जजमेंट डे पर ही होगा। और दोस्तों आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।